हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। तो हम लोग अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसमें जो तीन पार्ट होते हैं उसके ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन, उन तीनों पार्ट के बारे में ही पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका है विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाले विस्थापन अपक्रिया। ठीक, विस्थापन अपक्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको समझना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें बताया क्या जा रहा है इसको हम लोग ध्यान से पहले समझेंगे। इसके रिएक्शन मतलब इसके डिफिनीशन के बारे में, फिर उसका इसके रिएक्शन को समझना और ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको बताया था कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व की बात कर रहा है, ठीक है। जिससे आपको समझिए इसको, जैसे हम इसको ऐसे समझे कि अगर देखा जाए लिखा है हाइड्रोजन, ठीक, और हम कहें कि हाइड्रोजन और ये लिखा है एम जी, या फिर मान लीजिए लिखा है Cu, ठीक। तो अगर यहां देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है ये Cu से कहीं ना कहीं क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है। मतलब अगर अभिक्रिया में भाग लेगा एक तरीके से, किसमें अभिक्रिया में भाग भी लेगा ये भी ध्यान से देखिए। बताया कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, यहां दिया क्या गया है यौगिक, समझिए यौगिक के जलीय विलयन से, जब इसका जलीय विलयन तैयार किया जाएगा। जलीय विलयन क्या बता रहा है यहाँ पर, यानी कि जल में इसको जब घोला जाएगा, ठीक, तो जो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं और जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा इस तरीके से विस्थापित कर देगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक, किसके अपेक्षा, कॉपर के। तो अब इसका जब जलीय विलयन तैयार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को विस्थापित करके कॉपर उस स्थान पर बैठ जाएगा। कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। तो ये तो हो गया कि विस्थापन अपक्रिया। इसको आप समझने का सिर्फ प्रयास करिएगा, याद न करिएगा, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है इसके बारे में कि कौन से किस तरीके से कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो कुछ तत्व हम यहाँ पे आपको पहले लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से कम अभिक्रियाशील किसके तत्व से कम है। हम उसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसमें थोड़ा सा कि धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम, इसमें लिखिए धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से, देखिए जैसे दिया गया आपका, तो यहाँ इस तरीके से इसके घटते क्रम को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। जिसमें आपका पोटेशियम, सोडियम, फिर ये दिया गया आपका कार्बन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, और फिर सोना मतलब कि एजी, और फिर चांदी, ठीक है। इस रूप में इसको क्या किया गया, बताया गया है। तो अब इन धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में इसको व्यक्त किया गया है। अब हम लोग कुछ रिएक्शन के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से कोई चीज कैसे किसको क्या कर रही है, विस्थापित करती है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसके विस्थापन अपक्रिया को। जैसे पहला रिएक्शन आपका दिया गया है Zn प्लस CuSO4, ठीक, Zn प्लस CuSO4। अब Zn यानी कि क्या दिया गया है, जिंक, Cu यानी कि क्या दिया गया है, कॉपर, और SO4 मतलब कि सल्फेट, ठीक है। यहाँ दिया गया आपको जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। समझिए यहाँ बताया क्या गया था कि अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक मतलब प्रोडक्ट जब तैयार हो जाए, जैसे यहाँ पे कॉपर तो है ही और सल्फेट, तो दोनों मिला के कॉपर सल्फेट बन गया। इसका मतलब एक यौगिक बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कॉपर सल्फेट एक क्या है, यौगिक है, प्रोडक्ट है।
कि जलीय विलयन। अब इसको जलीय विलयन में क्या किया गया, घोला जाएगा एक तरीके से, तो क्या तैयार होगा। तो जब इसको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखिए ध्यान से, तो जो आपका जिंक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉपर से क्या है, कम क्रियाशील तरीके से दिखा रहा है। ठीक, तो अब ये इसको क्या करेगा, इसको इस तरीके से विस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा देगा। तो जब इसको हटाएगा तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, और ये क्या बन जाएगा आपका कॉपर, बाहर विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो संख्या है, संयोजकता है, कॉपर के संयोजकता के अनुसार देखी जाए तो इसके आयनों की संख्या कॉपर के आयनों की संख्या से क्या है, जिंक की ज्यादा है और कॉपर की कम है, वही उसको क्या कर रहा है, इस तरीके से विस्थापित कर पा रहा है। ठीक, तो ये आपका होगा जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब इसी तरीके से एक दो रिएक्शन हम और देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बनाइए, देखिए बन पा रहा हो तो लिखिए Ag प्लस CuSO4। चलिए इसको बनाइए आप लोग। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर एक चीज, कि जो Cu से उससे भी कम कौन सा है, AgOAu। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वो है, क्या कह रहे हैं, क्रियाशीलता जो है, ठीक है, वो Cu से क्या है, एक तरीके से इसकी कम है, तो इसके साथ ही रिएक्शन नहीं होगा, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इसकी अब क्रियाशीलता कम होगी, वो उसको कहां से विस्थापित कर पाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि कोई किसी को किसी से कोई झगड़ा कर रहा हो, तो कोई जो बड़ा होगा उसे छोटा झगड़ा क्यों करेगा, जान हम जीत पाएंगे नहीं। ठीक, तो वही व्यवस्था हमें बताई जा रही है कि जो किसकी अपेक्षा, एजी की अपेक्षा। ठीक है, तो ये इसके साथ अब रिएक्शन ना करके, ठीक है, यही रिएक्शन ही बता रहा है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ना एजी के साथ और ना ही एयू के साथ में। समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि एजी और एयू एक तरीके से विस्थापित नहीं होता। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक दो रिएक्शन और आपको भी करा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए इसको सब। ये आपका होगा नो रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया के बारे में, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया में हम लोगों ने ये भी देखा कि एक दो रिएक्शन के, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हुआ, तो वहां पे कॉपर सल्फेट एक तरीके से विस्थापित होकर जिंक सल्फेट बना रहा है, मतलब कॉपर एक तरीके से विस्थापित होकर के, मतलब अपनी व्यवस्था को हटा करके जिंक वहां पे उपस्थित हो रहा है, जिसके कारण से जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से व्यवस्था बताई गई है। अब इसी को अभी हमने एक रिएक्शन और देखा, वहां पर एक रिएक्शन हमने एयू और एजी के साथ में कॉपर सल्फेट का जब किया, तो वहां पे हमने देखा कि कॉपर सल्फेट की जो संयोजकता थी, वो एजी की, मतलब एक तरीके से बैलेंसी के हिसाब से देखा जाए तो उसकी धातु की जो क्रियाशीलता थी उसकी कम है। ठीक है, कॉपर की ज्यादा हो रही है, तो इस कारण से वहां पे उसको विस्थापित न करने के कारण से ये रिएक्शन नहीं हो पाया। अब इसी रिएक्शन में, मतलब इसी विस्थापन अपक्रिया में दो तीन रिएक्शन हम लोग और देखेंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन हमें मतलब और आगे समझने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे दिया गया है, एक दो रिएक्शन आप लोग और करिए और समझिए इसको कि देखिए हो पाता है कि नहीं। जैसे दिया गया है आपको H2SO4, ठीक, दिया गया आपका Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ आप देखिए तो जिंक के साथ में H2SO4 दिया गया, ये जिंक है आपका और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ये जिंक है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, अब इसको आप क्या करिए, एक तरीके से रिएक्शन करिए और विस्थापित करिए इसको। देखिए करिए, कर पा रहे हैं कि नहीं, करिए इसको, ना हो तो बताइए फिर। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग भी देखिए कि कैसे होगा। इसको जब विस्थापित किया जाएगा तो भी हमने आपको दिखाया लिखाए थे। ठीक है, क्या लिखाया गया था, धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम के बारे में बताया गया था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो एक तरीके से क्रियाशीलता है, वो जिंक की क्रियाशीलता के कारण से क्या है, हाइड्रोजन की कम है, जिंक की ज्यादा है। तो अब यहाँ पे जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस, ये व्यवस्था बन के आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या तैयार हो जाएगा, ये हो आपका जिंक सल्फेट, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये आपका H2 के रूप में बाहर निकल कर आएगा। तो ये जिंक इसको क्या कर रहा है, H2 को विस्थापित कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसी तरीके से एक रिएक्शन हम लोग और करेंगे। चलिए इसको भी विस्थापित करिए, Fe प्लस CuSO4। चलिए इसको विस्थापित करिए, Fe प्लस CuSO4।
तो यहाँ पर भी कुछ विद्यार्थियों ने कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि एफ जो है एक तरीके से किसको विस्थापित करेगा, सी यू को। तो ये आपका हो जाएगा सी यू प्लस FeSO4। ठीक, तो ये इस तरीके से विस्थापित होकर क्या होगा, ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी तरीके से एक दो रिएक्शन हम लोग और समझेंगे। अब रिएक्शन जो होगा थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बनाइए, Cu प्लस 2AgNO3। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। ये आपका दिया गया है कापर और साथ साथ दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। कापर प्लस सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है। अब आप इसको विस्थापित करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Cu और प्लस AgNO3 किस तरीके से इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ये जो आपका रिएक्शन विस्थापन होकर बनेगा, तो ये बनेगा 2Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये बन के आपका क्या होगा, तैयार होगा। यहाँ पर ये एक मिनट, CuNO3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कापर जो है एक तरीके से अकेला ही दिया गया है, तो कापर आपका इसके बाहर हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन दिया गया है आपका कितना, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन आपका 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो 2Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस के रूप में ये क्या हो गया, बाहर निकल कर आ गया। तो ये यहाँ पर कापर क्या कर रहा है, Ag को एक तरीके से विस्थापित करके, ठीक है, कापर नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है, कापर नाइट्रेट बना रहा है। और सिल्वर आपका बाहर की तरफ विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और एक दो रिएक्शन और अब इस पे हम लोग बनाएंगे। चलिए लिखिए, 2Na प्लस 2H2O, 2Na प्लस 2H2O। चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ अगर देखा जाए, आप देखिए इसको, तो यहाँ नाइट्रोजन जो है, वो सोडियम जो है वो 2 दिया गया है और यहाँ पे वाटर भी आपका 2 दिया गया है। तो अब इसके अनुसार इसको हम रिएक्शन करेंगे। तो हमने आपको बताया कि सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिएक्शन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ आपका क्या बनेगा, 2NaOH और प्लस H2, तो NaOH और प्लस H2 बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन बनकर तैयार होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक दो रिएक्शन हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, उसको आप घर पे करिएगा जरूर। ठीक है, लिखिए 2Mg प्लस 2HCl। ठीक है, इसको करिएगा 2Mg प्लस 2HCl, फिर Fe प्लस 2HCl। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप क्या करेंगे, घर पे लगाइएगा, इसको घर पे विस्थापित, ये भी विस्थापन क्रिया के माध्यम से होगा। ये 2 रिएक्शन आप घर पे करिएगा और फिर हम लोग कल मिलेंगे। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।